मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज के दिन सकारात्मक दिनचर्या रहेगी आपकी। इस समय दोस्तों आपकी बहुत सी परेशानियों का हल निकल सकता है आपकी बुद्धिमानी से। अगर थोड़ा-सा भी बुद्धि विवेक के साथ आप काम करेंगे, तो काफ़ी परेशानियों का हल आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अपने कार्य में सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग का ज़माना है, चतुर्युग का ज़माना है। आप अगर चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से चल लेंगे, तो आपको सफलता मिल नहीं पाएगी। अपने कार्यों में अगर सफलता पानी है, तो थोड़ा-सा आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत करने से पैसा और ऊर्जा नष्ट हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ज़रूर लिया करें। सलाह लेने में गुरेज ना किया करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा अगर आप सलाह लेकर काम करेंगे तो। कारोबार में वरिष्ठ लोगों के अनुभव को आत्मसात करना तरक्की में सहायक रहेगा। दोस्तों, आर्थिक स्थिति अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको जो ऑर्डर मिले हैं उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको अगर कुछ उधार भी लेना पड़ सकता है, तो उस पे गुरेज ना करें। लेकिन जब आपका ऑर्डर पूरा हो जाए, पेमेंट आ जाए, तो आप सबसे पहले अपने उस उधार को चुकता कर दें। मनचाहा दिन व्यतीत होगा, मानसिक सुकून बना रहेगा। घर के वातावरण को अनुशासित और सुखद बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहनी चाहिए। क्योंकि अगर घर का वातावरण सुखद रहेगा, तो आप तभी कुछ काम कर पाएंगे, तभी आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी खास प्रयोजन को लेकर आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखें। बच्चों पर बहुत अधिक अंकुश ना लगाएं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना आपके लिए ठीक रहेगा। छोटी मोटी उनकी कुछ कमियां आपको नज़र भी आती हैं, तो उसे नज़रअंदाज किया करें। अचानक ही किसी रिश्तेदार या यार दोस्त के साथ आपका थोड़ा-सा दिन व्यस्त हो सकता है। व्यापार में आर्थिक मामलों पर अधिक चिंतन करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी में संबंधित व्यवसाय में बेहतर डील हो सकती है अगर करें, लेकिन बहुत बड़ा निवेश ना करें, सोच समझ कर ही करें। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अचानक कोई कार्यभार आने से तनाव थोड़ा रहेगा। दोस्तों, आप हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर महसूस किया करें। आत्मविश्वास अपने में भरपूर रहेगा, तो आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जिस काम को भी आप हाथ में लें, पहले उससे पूरा करके ही दम लिया करें। ये नहीं हो कि उसको अधूरा छोड़ के दूसरा काम और पकड़ लें। इस समय कारोबार में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। छोटी मोटी चुनौतियां तो हमेशा ही रहती होंगी, लेकिन इस समय थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अन्य गतिविधियों के साथ अपने कार्यक्षेत्र पर भी ध्यान दें। इस समय कोई बेहतर ऑर्डर मिल सकता है। सेल परचेज के कार्यों को लेकर किसी सहयोगी के साथ अच्छी डील हो सकती है। सहयोगी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। ज़्यादा तनाव और थकान की वजह से आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा तनाव और दबाव अपने पर ना बनाएं, सकारात्मक बने रहें और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। मेष राशि के लोगों के लिए समय और भाग्य सहयोगी है। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। इस वजह से कुछ परेशानी आप थोड़ी देर के लिए अनुभव करेंगे, लेकिन शाम तक ये सारी परेशानियां आपके हक में होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, आज व्यस्त और लाभकारी दिन है। प्रयास करने पर आपका कोई विशेष उद्देश्य पूरा हो सकता है। घर के रख रखाव और साज सज्जा संबंधी कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। युवाओं का अपने भविष्य को लेकर चल रहा कोई काम पूरा हो सकता है।
पुरानी बातें वर्तमान पर हावी न होने दें, क्योंकि इससे फायदा नहीं बल्कि संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ मंदी की स्थिति अगर आप पर नजर आ रही है तो मेहनत को और बढ़ा दें। जितनी आप मेहनत बढ़ाते रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही सुंदर और मजबूत होती जाएगी। व्यवसाय में कोई नए अनुबंध विकसित होंगे, परंतु उनके उचित परिणाम मिलने से कुछ समय लगेगा। इसलिए धैर्य संयम रखकर ही आप चलें। अनिर्णय की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नौकरी में ऑफिस का माहौल कुछ अव्यवस्थित रहेगा, लेकिन आप तालमेल बनाकर टीम वर्क के साथ मिलकर काम करते हुए आगे बढ़े। अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान और कमजोरी आप अगर महसूस करेंगे तो समय समय पर आराम अवश्य लेते रहें। रुकना नहीं है, सिर्फ आराम लेना है। आराम लेने के बाद फिर अपना शुरू कर दें काम। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको सुकून मिलेगा और दोबारा से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। कोई उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की कुछ उम्मीदें जग रही हैं, शायद उसमें से कुछ पैसा आपको वापस मिले। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गैर कानूनी कार्य से दूरी बनाकर रखें, वरना इस वजह से अपयश और मानहानि का आशंका बन रही है। अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ लगाएं। अगर किसी यात्रा का प्लान है तो अपने सामान को अच्छी तरह चेक करें और अपने सामान को संभाल के रखने की जरूरत है। व्यवसाय में वर्तमान में जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अभी आप पहले अपने पुराने कामों को पूरा करने की कोशिश करें, उसके बाद कोई नया काम शुरू करना चाहिए। दूर दराज क्षेत्रों में वैवाहिक संपर्क बन सकते हैं। अच्छी बात है, नए संपर्क बनने चाहिए। नए संपर्क से आपको काफी फायदा होगा। आज कुछ विशेष गतिविधियां संपन्न होती हुई नजर आएगी। सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णय की लेने की जरूरत है। उचित समय पर उचित निर्णय लेने की जरूरत है आपको। कैरियर संबंधी समस्याओं का समाधान मिलने से युवाओं में उत्साह बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से कुछ उदासी रहेगी, परंतु हिम्मत न हारें और प्रयासरत रहें। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए चुकना रहना जरूरी है। अपने खर्चों को कम करके आर्थिक समस्या से बच सकते हैं। अपने खर्चों को कम करें। बेफजूल के खर्चों से अपने आप को दूर रखें। अपना ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है आपके जीवन में। व्यवसाय में कार्यप्रणाली बेहतर रहेगी और आपको मेहनत के लिए परिणाम भी हासिल होंगे। मशीनरी स्टाफ आदि से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं उठ सकती है, या कोई मशीन वगैरह खराब हो जाए आपकी फैक्ट्री में, लेकिन बहुत जल्दी आपको उससे राहत भी मिलेगी। दोस्तों, बेहतर ग्रह स्थिति बनी हुई है। आप अपने अंदर भरपूर ऊर्जा और सुकून महसूस करेंगे। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि इस समय 60 का समय तो आपको पता ही है। ये आपकी 60 शुरू हो चुकी है। पहला चरण है। पहले चरण के 2 महीने करीब करीब बीतने को आए हैं और ये 60 का पीरियड आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव लाएगा। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च का सहयोग बन रहा है। आज आप कुछ खरीदारी में अपने को व्यस्त महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आप अपनी निजी वस्तुओं की खरीदारी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का दिन सुख सुविधा को बढ़ाने वाला दिन रहेगा। आज आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद लगाई जा सकती है।
आने वाला समय आपके लिए प्रशंसा और बुद्धि हासिल करने वाला समय साबित होगा। मानसिक स्थिति में आ रहे सुधार बड़े टारगेट हासिल करने में मदद कर सकते हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सुझावों पर आपको जरूर विचार करने की जरूरत है, जिससे आपको कोई निर्णायक निर्णय लेने में आसानी होगी। इस समय आपको अपनी किसी भी समस्या को लेकर उसके ऊपर बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको आपके प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। अपने बुद्धि विवेक से आप आज अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। मेष राशि के जातकों, आपको हमेशा अपने मान सम्मान की चिंता सताती रहती है और हमेशा आपकी चाह रहती है कि आपका मान सम्मान सभी जगह हमेशा बना रहे। तो आपको एक काम करना होगा, आप कभी भी किसी के साथ कड़वी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा सरलता के साथ रहें और अपनी वाणी में मधुरता लाएं, क्योंकि दोस्तों, मधुर भाषा में बात करने से आपको एक अलग ही तरह की ऊर्जा और अलग तरह का मैसेज सामने वाले से मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा, स्टेशन पर बाहर आया। काफी सामान था उसके पास। लगता था कि काफी लंबी यात्रा से आया है और जहां जो आया है वहां ज्यादा देर रहेगा, जहां वो जा रहा है। समय सामान से पता चलता था, बहुत सारा सामान था उसके पास कि कहीं बहुत ज्यादा दिनों के लिए रहने के लिए आया है। टैक्सी को आवाज दी, जगह का बताया कि इस जगह चलना है। चलने के लिए कहा तो टैक्सी वाले ने कहा, अच्छा हम तो यहाँ जाने के लिए ही खड़े हैं। टैक्सी खड़े खड़े हमें खाना थोड़ी दे दी। टैक्सी वाला थोड़ा सा अखड़ सा लग रहा था। कितने पैसे? उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से पूछा कि किराया कितना? 200 रुपये। 200 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये लेने हैं तो चलो। बार्गेनिंग की, लेकिन वो टैक्सी वाला नहीं माना। उसने दूसरे टैक्सी वाले से पूछा, उसने भी 200 कहा। तीसरे से पूछा, उसने भी 200। सभी टैक्सी वालों ने एक ही 200 रुपये की रेट लगा रखी थी। अब उसने डिसाइड किया कि ये तो लोग एकता करके बैठे हुए हैं, 200 से कम जाएंगे नहीं। तो वो पैदल ही अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर चल पड़ा। अपने गंतव्य की ओर चलता रहा। आधा घंटे चलने के बाद अब सामान बहुत ज़्यादा था तो उसको थोड़ी सी थकान हुई, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सामान ज़्यादा था और वहीं बैठकर किसी साधन का इंतजार करने लगा। करीब करीब आधे के घंटे के बाद वही टैक्सी वाला आया और खुद ही रुक गया। साहब, अभी यहीं फंसे हो, घर नहीं पहुंचे? अब तो सूरज छिपने को है, अंधेरा हो जाने वाला है। उस व्यक्ति के लिए वह इलाका अनजान था, क्योंकि वह पहली बार इस इलाके में आया था। लगता था कि पहली बार आया होगा इस तरह। टैक्सी वाले से पूछा, चलोगे? हाँ भाजी, ये टैक्सी चलने के लिए ही चलाते हैं। कितने पैसे? 400 रुपये। 400 रुपये? तब तो तुम 200 मांग रहे थे। मैं तो काफ़ी दूर पैदल भी चला आया हूँ, करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर तो मैं आ ही गया हूँगा। तो 15 किलोमीटर कम होंगे, उसके पैसे कम नहीं होंगे? अब तो आधे होने चाहिए। हाँ, अगर आपने दिशा सही पकड़ी होती तो मैं 100 में ही ले जाता, लेकिन आपने दिशा गलत पकड़ ली। अब आप गंतव्य का रास्ता डबल हो, क्योंकि यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, फिर सही दिशा पकड़नी होगी, तब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगे। आपने जो भी मेहनत की है वो गलत दिशा में की है। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा कि तुम मेरी हालात देखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। टैक्सी वाले ने कहा, नहीं साहब, मैं क्यों आपको ब्लैकमेल करूंगा, इतना तो मेरा टैक्सी का किराया बनता ही है। वह व्यक्ति
मरता क्या नहीं करता, 400 रुपये में मान गया, वो टैक्सी में बैठ गया। दोस्तों, आप कितने भी अच्छे से तैयारी करके क्यों ना चलो, आपका अगर आपकी दिशा गलत है तो आप मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि मेहनत तो हुई, पैदल तो चला, पहुंच गया, 10-15 किलोमीटर पार भी कर लिया, लेकिन दिशा गलत पकड़ ली। तो हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि कई दोस्त बोलते हैं कि हम 15-15, 20-20 घंटे काम करते हैं, फिर भी हमारा मेष राशि वालों का कुछ नहीं बनता। तो दोस्तों, आप देखो, ध्यान करो कि कहीं आपकी मेहनत गलत दिशा में तो नहीं हो रही, या किसी गलत काम पे आप मेहनत कर रहे हो, तो उस काम को चेंज करें और दिशा को चेंज करें, अपने सिस्टम को चलाएं, बुद्धि विवेक के साथ देखें क्यों नुकसान हो रहा है। इतने घंटे काम करने के बाद तो फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने दिशा गलत पकड़ ली। मेष राशि के दोस्तों, ये समय जून का महीना 10 दिन आज बीत गए और इस महीने के मात्र 20 दिन और हैं। 20 दिन के बाद आप जुलाई में प्रवेश कर जाएंगे। 2024 में आपने सोच रखा था कि 2025 में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन 2025 के 6 महीने आपके हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने को सही मार्ग की तरफ लेके जाने, सही दिशा की तरफ लेके जाने। आप जो काम करना चाहते थे 2024 में सोचा था, 25 में आपको खुद ही उन कामों पे गौर करना चाहिए। आपकी काफ़ी ऊर्जा से भरे ये दिन है। इस समय काफ़ी ग्रह आपको सहयोग कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत का भी ज़्यादा करवा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से ही भाग्य चमकता है। आप तो जानते ही हैं, आपके काम आखिरी मोमेंट में ही बनते हैं, इसलिए आपने उतावलापन और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, धीरज रख के ही काम करने हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने सूरज ग्रह को थोड़ा सा मजबूत कर लें और मंगल ग्रह के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, बहुत जरूरी है। एक लाल रंग का रुमाल मंगलवार को हनुमान मंदिर में रखकर आए। मंगल के 20 मंत्र का पाठ भी फायदा दे सकता है। दोस्तों, ये 7.5 साल जो 60 चल रही है, तो इसमें आप अपने आप को बिल्कुल राहत महसूस करते हुए चलें। उथल पुथल जिंदगी में ना मचे, इसका प्रयास आपने करना, आपकी जिंदगी है। और यह समझो किसी तरह आपने ये 7.5 साल निकालने हैं। अच्छे अच्छे काम करें, सात्विक खाएं, सात्विक सोचें, सात्विक रहें, और शनि की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। और शनि से रिलेटेड जो भी काम है उनमें आपको फायदा होगा। और साथ में इस समय आपको अपने आप को नियम और अनुशासन में चलाने की जरूरत है। इस समय कोई भी ऐसी भूल ना करना कि आपको कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। अब तो दुख वाला स्वभाव है, उसे बदलें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। आने वाले दिनों में जज्बाती होकर कोई गलत फैसला ना ले। एक तो किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें, और ये रोना धोना किस्मत का, भाग्य का, ये बिल्कुल आपको बंद करना चाहिए। ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, 60 है, कैसे करूंगा, मैं तो पहले परेशान था, ऊपर से शनि की 60 है। ऐसे ऐसे जो
विचार आपके मन में आते हैं उन विचारों को ना लेके आओ। ऐसा विचार मत बना लेना। आप इस वक्त अपनी बीते हुए समय की अच्छी बातों को याद करके आगे बढ़ें तो आपके लिए समय काफ़ी शुभ हो सकता है। तो दोस्तों, समय की शुभता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय की शुभता के साथ अगर आप भी अपने आप को पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो कार्यस्थल पर सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बना रहेगा। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर भी थोड़ा ध्यान दें। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पहले भी आपको बताया संभाल के रखें, जैसे ज़रूरी कागजात हो रहे हैं आपके जीएसटी के, इनकम टैक्स के या और कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, उनको थोड़ा सा आप संभाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय दोस्तों परिवार के साथ भी बिताया करें। उनके साथ व्यतीत करने से सुकून और खुशी मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण नीतियां बनेंगी। व्यवसायिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। संस्थान संबंधी योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, इस माह शनि की 7.5 चलने के कारण कुछ लोग हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि हमें शनि के बारे में कुछ जानकारी दें और शनि किस किस भाव में अच्छा फल देता है, किस भाव में बुरा फल देता है, ये हमें जरूर बताएं। दोस्तों, लोगों की ये मांग है कि आप शनि के भाव के बारे में कुछ बताएं। शनि कौन से घर में रहकर किस भाव में आकर क्या फलादेश देता है। दोस्तों, शनि ग्रह को समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे पूर्वज जो बहुत अनुभवी थे, उन्होंने शनि पर बहुत से शोध किए होंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे शास्त्रों में इसका ज्ञान दिया और आज उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। यह तो इंसान के बुद्धि विवेक के ऊपर है। ये तो इंसान के बुद्धि और विवेक के ऊपर है। हमारे पूर्वज जो बहुत अनुभवी थे, उन्होंने हमारे शास्त्रों में इसका ज्ञान दिया और हम आज उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। यह तो इंसान के बुद्धि विवेक पर है। बहुत अच्छी बात है आज के युग में युवक भी इसे मानना शुरू हो गए। वो भी मानते हैं कि ग्रह होते हैं और मनुष्य जीवन पर इसका असर भी रहता है। आज दुनिया एक समुद्र कंट्री ज्योतिष को मान रही है। सबसे जो बलशाली अमीर अमेरिका, हर तीसरा आदमी इस पर विश्वास करता है। लेकिन हमारे भारत देश में जो ऋषि मुनियों का देश था, उस देश में इस ज्योतिषी ज्ञान को अपने छोटे लालच के चलते बदनाम कर दिया। आने वाले समय में यह स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान है, इसकी शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए ताकि बच्चा अपने भविष्य के बारे में जान सके और जब उसको इसकी ज़रूरत हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में ज्योतिष के नियम लागू कर अपने जीवन को सुखी बना पाए। महाभारत में पांडवों में से सहदेव सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और भविष्यवक्ता थे, जो भविष्य को देख सकते थे। उन्होंने पूरी महाभारत को अपने ज्योतिष ज्ञान द्वारा पहले ही देख लिया था और कई कथाएं और इतिहास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने से ही सहदेव ने किसी को भी महाभारत का परिणाम नहीं बताया था। कहानी एक यह भी है कि जब पांडवों के पिता श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा और मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले मैं मेरा सारा संचित ज्ञान आप सब में बांट दूँ।
इसलिए आप मेरे मस्तिष्क का दर्शन करो ताकि मेरा सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो। किसी भी पांडव ने साहस नहीं किया, ना ही साहस हुआ कि वो अपने पिता के मस्तिष्क को खा सकें। पुत्रों को अपनी आज्ञा पूर्ण ना करते देख पांडु बहुत दुखी हुए। सहदेव से ये सब देखा नहीं गया। वह उन्हें उनके अंतिम समय दुखी नहीं देख सकता था। अंतिम समय में सहदेव इस भ्रष्ट कृत्य को करने के लिए आगे आए। सहदेव ने पांडु के सर के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही भूतकाल, दूसरा हिस्सा खाते ही वर्तमान और तीसरा हिस्सा खाते ही भविष्य की सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस तरह पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव महाभारत में होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पता था, किंतु श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने इस युद्ध की जानकारी किसी को नहीं दी। जब पांडवों के पिता महाराज श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हुई, उस समय बहुत कम लोग जानते हैं कि सहदेव के बारे में, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि सहदेव इतने बुद्धिमान इंसान थे। अगर हम आज महाभारत को अच्छे से जान लें तो आज परिवार अलग अलग ना हुए और दुखी ना हो। सहदेव माद्री और पांडु के पुत्र थे। पांडु के पुत्र सभी देवताओं के समान ही थे। सहदेव, एक कहानी और भी है। सहदेव जी सबसे छोटे थे पांडवों में और रोज एक कहानी सुनते थे। तब सहदेव को उसके पिता ने बताया था कि वह त्रिकालदर्शी हैं और सारा हाल बताने के बाद यह बताया था कि मेरे मस्तक का दर्शन करेगा उसे मेरे जितनी ही शक्ति प्राप्त होगी। और जब पांडु की मौत हुई तो कुछ चींटियां मस्तक के कुछ टुकड़े लेके जा रही थी। पांडु के मस्तक के टुकड़े सहदेव को याद आया अपने पिता की बात, तो उसने उन टुकड़ों को खाया तो वह त्रिकालदर्शी बने। जैसे भी हुआ होगा, पर सहदेव त्रिकालदर्शी थे। कृष्ण और सहदेव महाभारत युद्ध में त्रिकालदर्शी बन रहे। सब कुछ जानते हुए भी युद्ध में अपना कर्म करते रहे। उन्हें पता भी था कि जीत पांडवों की ही होनी है, फिर भी मेहनत, कर्म और चालबाजियां, राजनीति, रणनीति, झूठ, सच, सब कुछ, छल कपट इस युद्ध में चलता रहा। दोस्तों, इसी तरह जो होना है वो तो तय है, लेकिन हमें अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना। हमें कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही आपको अपने ग्रहों का ज्ञान भी होना चाहिए, तो सब ठीक से चलता रहेगा। कहीं अपने कर्म से भटक गए तो फिर हमारे जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जानी है। अब शनि की 60 में अनजाने में लोगों से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, होती होगी, क्योंकि इंसान के जीवन में शनि की 60 3 बार आती है। अगर पहले ही 60 में हम गलतियां ना करें तो जीवन में फिर हमें शनि की कृपा मिलती ही रहेगी। शनि के दुष्प्रभाव से हम बच जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज रोज रोज ही छोटे छोटे टोटकों को अपने जीवन में शामिल करते रहते थे और शनि को खुश बनाकर रखते थे। उसी से घर में खुशहाली बनी रहती थी। अमावस पर हर घर में पितरों के लिए दिया जलता था। ब्राह्मण के लिए घर से खाना जाता था। कुत्ता, गाय, कौवे की रोटी रोज ही निकाली जाती थी। पूर्णमासी पर खीर हर परिवार में बनती थी। शनिवार को काली उड़द की दाल या काले चने जरूर बनते थे। चिड़ियों को दाना डाला जाता था। ये सब टोटके ही तो थे जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत काम आते थे। लेकिन आज तो हर घर में कोई मेहमान आ जाए तो इंतज़ार होता कि यह मेहमान कब जाए और हम खाना शुरू करें। जानवरों को कौन पूछेगा दोस्तों, अगर अपने इंसानों के लिए ऐसी सोच बन चुकी है तो। अभी तो मेहमान के लिए 4 रोटी भारी पड़ती है, तो फिर अपने लिए भी नहीं बन पाती, क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता। पहले लोग ग्राहक और मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में घर माँ बाप के लिए भी वो दर्जा नहीं दिया जाता। पुराने बुजुर्ग अपने घर की झाड़ू को इतना सम्मान देते थे, झाड़ू को बहुत संभाल कर रखते थे, उसे पैर नहीं लगने देते थे।
झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहते थे। झाड़ू का सम्मान होता था। आज कोई इंसान का इतना सम्मान नहीं करता। घर में डंडी वाली लाल मिर्च से बहुत से टोटके होते थे। आज हम साउथ लाल मिर्च लाते नहीं, पिसी हुई लाल मिर्च लाते हैं। और कोई नहीं बताएगा कि अब कि पिसी लाल मिर्च नहीं लानी चाहिए। जब भी लाल मिर्च लाएं, डंडी वाली ही लाएं। मिर्च लाएं, घर में लाकर आप पीस सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च नहीं लानी चाहिए। घर में कलेश ज़्यादा शुरू हो जाता है। घर में पहले बच्चा बीमार होता था, नज़र लगती थी, तो उसके ऊपर लाल मिर्च उतार कर चूल्हे में जला देते थे तो बच्चा ठीक हो जाता था। दोस्तों, आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो डॉक्टर के पास भागते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास भी जाएं, लेकिन घरेलू टोटके करने की भी ज़रूरत है। उसको भी करके देखना चाहिए। आज भी वो टोटके काम करते हैं। हमारे यहाँ एक परिवार है, चौथी पीढ़ी है, पीलिया की दवाई देते हैं मुफ्त। एक दो बार दवा पिलाते हैं, पीलिया झट से खत्म हो जाता है। एक शख्स थायराइड का धागा पहनाते हैं, कुछ ही दिनों में भयानक से भयानक थायराइड ठीक हो जाता है। अब आप इन टोटकों को आप क्या कहेंगे? अब वापस इंसान आयुर्वेद पर आ गया है और टोटके पर भी आना पड़ेगा। यदा कदा टोटकों पर भी आना ही पड़ेगा। इंसान को तभी कुछ लाभ ले पाएगा। अब आज के विषय पर चाहते हैं, शनि का पहले भाव में क्या असर रहता है, उसके रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह सीरियल शनि की इससे चला रहा हूँ कि आपकी 60 शुरू हो चुकी है मेष राशि वालों की। तो इस तरह 12 भाव होते हैं। 12 भाव में कौन कौन से घर में अगर शनि हो तो आपको क्या प्रभाव देगा, ये आपको जानकारी लेने की जरूरत है। आप 12 भाव की अगर जानकारी देने के लिए कम से कम 12 दिन लगेंगे। तो आप सिर्फ इतना करें, आप मेरे व्हाट्सएप पर अपनी जन्म पत्रिका भेजें, या आप अगर इच्छुक हैं जानने के कि मेरा 5वें घर में शनि है, मेरा 7वें घर में शनि है, मेरा 8वें घर में है, या मेरा केंद्र में शनि है, तो मुझे क्या रिजल्ट होंगे, तो आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली भी भेज सकते हैं। तो फिर मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा कि 12 दिन लगातार आपको एक एक घर का, फिर दूसरी राशि बता नहीं पाऊँगा। तो दैनिक राशि होती है, उससे हम भटक जाएंगे। तो आप बिना झिझक के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे फ़ोन करें और अपनी कुंडली का शनि बताएं कौन से घर में है। मैं फिर उसके उपाय और आपको बता सकता हूँ कि ये आपको अच्छा फल देगा कि बुरा प्रभाव देगा, वो मैं आपको बता दूँगा। मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप सब कॉल कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना साबित हो, ये आपके हाथ में ही है। इस महीने को कामयाब तरीके से आपने आगे लेकर जाना है। उसके लिए प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्रयास करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, समय आपके साथ सही रहेगा। बस एक दिमाग में वो जो 60 वाला विचार है, वो हमेशा ना बना के रखें। अगर बनाना है तो उसको पॉजिटिव तरीके से बनाएं कि मेरे को 60 बहुत कुछ देगी और आने वाले समय में मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप दोस्तों, इस समय जो भी कर रहे हैं, अपने आप को सात्विक रखें। सबसे बड़ी बात है कि नियम और अनुशासन के साथ चलाएं। शनि की एक ही डिमांड है शनिदेव की, कि वो चाहता है कि जब मैं 60 में आऊँ तो जातक नियम और अनुशासन से बाहर ना जाए। और मांस मदिरा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस समय आपको उसे ज़रूर त्यागना चाहिए, क्योंकि सात्विक खाना, सात्विक बोलना, सात्विक रहना
अगर आप गाली गलौज देते हैं उसको भी आप कंट्रोल करें, अगर शनि का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपने मन में बेवजह से शनि के बारे में नेगेटिव चीज़ें ना लाएं। मैंने पहले भी कहा था कि शनि की 60 में हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, शनि की 60 में ही बने हैं वो। तो आप शनि की 60 बहुत अच्छी हो, आपके लिए सफल हो, ये अपने दिमाग में आपने बैठाना। ये ना हो कि सारा दिन 60 करते करते आप अपने दूसरे ग्रहों को भी खराब कर लें। तो शनि हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे आपके कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो, अच्छे घर में बैठा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो आपको 60 में देना चाहता हो, और आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि 60 है, 60 है, 60 ना। ऐसी चीज़ों को अपने विचारों से बाहर लाएं, और आप मुझे अपनी कुंडली भेज के पता कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस भाव में तो शनि आपको क्या फल देगा। तो दोस्तों जुड़े रहें इसी तरह हमारे श्री राधेश्याम मंदिर के चैनल के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप वीडियो लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, ऊर्जा वाले मैसेज देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान करे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।